तो भाई फाइनली वॉर 2 का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है एंड जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी इस मूवी से कि ट्रेलर में कुछ तो ऐसा देखने को मिलेगा कि जो हाइप बनी हुई है इस मूवी के अराउंड उस चीज़ को ये जस्टिफाई करे, तो भाई कहीं ना कहीं वो चीज़ें जस्टिफाई होती हैं। तो भाई जैसे वॉर 1 आई थी तो उसका मेन मोटो था ऋतिक वर्सेस टाइगर, तो इस मूवी का मेन मोटो होने वाला है ऋतिक वर्सेस एनटीआर जूनियर, जहाँ पे दोनों के कैरेक्टर्स को बहुत ही बोल्ड और अल्फा दिखाया गया है। एंड भाई आई लव द वे कैसे इस ट्रेलर में इन लोगों ने कलर को यूज़ किया टू डिफाइन देयर कैरेक्टर्स। जैसे कबीर के कैरेक्टर यानी कि ऋतिक रोशन के कैरेक्टर को दिखाने के लिए इन लोगों ने रेड कलर यूज़ किया, विच कम्प्लीटली शोज़ कि हाँ भाई दिस कैरेक्टर हैज़ गॉन रोग एंड ही इज़ केओटिक। एंड वहीं एनटीआर जूनियर के कैरेक्टर को दिखाने के लिए इन लोगों ने ब्लू कलर का यूज़ किया, उससे पता चलता है कि भाई ये अपनी टीम का बंदा है। भाई यही सारी छोटी चीज़ें हैं जो कि अच्छी लगती हैं। छोटी मैच भाई ऋतिक रोशन के कबीर के कैरेक्टर को वुल्फ के साथ इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ पर क्लियर ये दिखाया जा रहा है दैट ही इज़ लोन वुल्फ नाउ। अब उसने देश से भी गद्दारी कर दी है, अपनी एजेंसी से भी गद्दारी कर दी है, देन ही इज़ लोन वुल्फ, ही हंट्स अलोन। एंड भाई वहीं एनटीआर जूनियर के कैरेक्टर की बात करें तो ही इज़ ऑन अ मिशन टू स्टॉप कबीर, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्योटिक होगा। ट्रेलर में कहीं ना कहीं लगता है, और मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी इनके ट्रेलर की कि भाई इन्होंने ज़्यादा कुछ भी रिवील नहीं किया, इन्होंने अपना मेन प्लॉट नहीं रिवील किया अभी तक, मतलब मिशन क्या होने वाला है। रोग कैरेक्टर वाला कबीर का तो बता चुके हैं, बट जो मेन प्लॉट होने वाला उसको नहीं रिवील किया कि जैसे गेंडा स्वामी ने न्यूक्लियर कोड्स चुरा लिए हैं या न्यूक्लियर मिसाइल्स को कब्जे में कर लिया है, वो धमकी दे रहा सबको पेल देने की, इससे पहले आप लोग जाके उसको पेल दो। तो वैसा इन्होंने जो मेन प्लॉट होता है उसे डिस्क्लोज नहीं किया, एंड वो चीज़ मुझे अच्छी लगी। एंड भाई एक चीज़ और है कि ट्रेलर का मेन फोकस इन दोनों पे ही है। तो भाई जैसे वॉर 1 की बात करें तो उसमें जैसे घुंघरू टूट गए या फिर बाकी के सारे सॉन्ग्स थे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वहीं पर इस वाले ट्रेलर में गानों को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं रखा गया है, क्योंकि भाई स्पाई यूनिवर्स की मूवी है और आप अगर ज़्यादा फोकस गानों पे करोगे तो भाई उसका फील ख़त्म हो जाता है, कहीं ना कहीं वो एसेंस उड़ जाता है। सो नाइस। तो भाई अगर एक्शन सीन्स की बात करें तो एक्शन सीन्स के हमें छोटे छोटे कट्स देखने को मिले हैं। एक प्लेन में एक फ़ाइट सीक्वेंस होने वाला है, एक ट्रेन में फ़ाइट सीक्वेंस होने वाला है, और एक बोट में फ़ाइट सीक्वेंस होने वाला है। मतलब ज़मीन, पर्वत, पानी कुछ मत छोड़ो। तो उसमें भी पता नहीं वैसा गूज़बम्प्स वाला फील तो पूरे ट्रेलर को देखकर कहीं पर भी नहीं आया। आई वॉज एक्साइटेड कि कुछ तो ऐसा देखने को मिलेगा वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की तरफ से कि भाई इंसान एक्साइटेड हो जाए, लेकिन उतनी कुछ एक्साइटमेंट की बात तो हुई नहीं। सो लेट्स सी, अगर ये लोग छुपा के रख रहे हैं मेजर चीज़ों को, मेजर एक्शन सीक्वेंसेस को, तो वो अच्छी बात है। अगर आप छुपा के रख रहे हो, आप ट्रेलर में ज़्यादा कुछ रिवील नहीं कर रहे हो मूवी की हाइप बढ़ाने के लिए, देन दैट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन अगर नहीं है मूवी में, देन भाई डिसअपॉइंटमेंट तो हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा। तो भाई अगर एनटीआर और ऋतिक के अलावा तीसरे कैरेक्टर की बात करें तो तीसरा कैरेक्टर है कियारा आडवाणी का, जो कि काव्या लूथरा का रोल प्ले करने वाली, जो कि कर्नल लूथरा की बेटी होने वाली है। एंड भाई आप एक सीन में देखते हो कि कर्नल लूथरा कबीर के मुंह पर थूक रहा है, तो भाई अगर बॉस की बेटी के साथ ही चुम्मा चाटी करोगे तो थूकेगा ही, मतलब जेन्युइन है। भाई जोक्स असाइड, कियारा आडवाणी का कैरेक्टर काव्या लूथरा भी एक एजेंट का रोल प्ले करने वाली हैं, एंड उनके कैरेक्टर को भी एक्शन में दिखाया गया है। मूवी के लिए मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट इसीलिए है बिकॉज ये मूवी वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का एक पार्ट होने वाली है, जो कि इस सागा को आगे बढ़ा रही है। भाई जहाँ पर वॉर 1 में ही हमें बताया गया था कि जिम और कबीर इंडिया के 2 बेस्ट एजेंट्स थे, तो जिम का तो हमने देख लिया नेगेटिव रोल पठान मूवी में, वहीं अगर बात करें कबीर की तो कबीर इसमें भी है। तो भाई उम्मीद तो ये है कि इसमें जिम के बारे में कुछ ना कुछ डिटेल्स हमें पता चलेंगी, एंड उससे जिम का एक स्पिन ऑफ मूवी भी आ सकता है। एंड भाई इसमें बहुत सारे कैमियोज देखने की उम्मीद तो है, जैसे कि अल्फ़ा मूवी आने वाली है इसी स्पाई यूनिवर्स से, जिसमें आलिया भट्ट और कियारा आडवाणी होने वाली है। उसके अलावा पठान के तरफ से भी कुछ हो सकता है, या फिर टाइगर के तरफ से भी कोई कैमियो देखने को मिल सकता है। अगर देखने को मिले तो बहुत ही अच्छी बात है। आई होप कि ये मूवी स्पाई यूनिवर्स को और आगे लेकर जाए, एंड भाई उम्मीदों पर खरी उतरे। जितना एक्सपेक्टेशंस है इस मूवी से, कुछ तो उस लायक रहे। भाई मुझे तो एक्सपेक्ट है कि ये मूवी 1000 करोड़ वाले मार्क को पार करेगी, डिस्पाइट इट बीइंग रिलीज्ड अलॉन्गसाइड विथ कूली, क्योंकि दोनों मूवीज़ एक साथ ही रिलीज़ हो रही है, तो भाई बॉक्स ऑफिस पर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि भाई ये मूवी जितनी एक्सपेक्टेड है उतनी अच्छी निकले, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे निकले।